फलक और उस्मान की शादी को कई साल गुजर चुके थे। उनकी जिंदगी में दो खूबसूरत खुशियां थीं, उनका बेटा मुर्तसिम और बेटी अफरा। उस्मान एक मेहनती, जिम्मेदार और अपने खानदान से बेहद मोहब्बत करने वाला इंसान था। वो दिन रात मेहनत करता ताकि अपने वालिदैन, बहनों, बीवी और बच्चों की हर जरूरत पूरी कर सके। शादी के बाद फलक ने अपनी खुशी से उस्मान के वालिदैन और बहनों के साथ रहने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वो अपने शौहर के खानदान को अपना खानदान समझकर चलेगी तो उनकी जिंदगी मोहब्बत और सुकून से गुजरेगी। लेकिन वक्त के साथ फलक ने महसूस किया कि उस्मान अपनी बीवी और बच्चों से पहले अक्सर अपने वालिदैन और बहनों की जरूरियात और खुशियों को तरजीह देता है। ये बात फलक के लिए आसान नहीं थी। कई बार उसका दिल टूटा, कई बार उसे एहसास हुआ कि शायद इसकी कुर्बानियों को कोई नहीं देख रहा। लेकिन इसने कभी शिकायत को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। वो मुर्तसिम और अफरा की परवरिश करती, घर के काम संभालती और उस्मान के वालिदैन और बहनों का एहतराम भी इसी तरह करती रही। उस्मान बुरा इंसान नहीं था, वो सिर्फ एक ऐसा शख्स था जो अपने तमाम रिश्तों को साथ लेकर चलना चाहता था। वो दिन रात मेहनत करता, थक जाता, लेकिन फिर भी सबकी खुशी के लिए कोशा रहता। फलक ये बात समझती थी, इसीलिए इसने अपने शौहर की खातिर हर मुश्किल और हर तकलीफ को बर्दाश्त करना कबूल कर लिया। रातों की खामोशी में फलक कई बार आंसू बहाती, मगर सुबह होते ही वो दोबारा मुस्कुराकर अपने घर वालों की खिदमत में लग जाती। इसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि उस्मान एक दिन उसकी खामोश कुर्बानियों को समझ सके। वक्त गुजरता गया और एक दिन उस्मान ने महसूस किया कि फलक ने इसके लिए कितना कुछ कुर्बान किया है। उसने देखा कि फलक ने न सिर्फ इसके बच्चों मुर्तसिम और अफरा की बेहतरीन परवरिश की, बल्कि इसके वालिदैन और बहनों का भी हमेशा एहतराम और ख्याल रखा। एक शाम उस्मान ने फलक का हाथ थाम कर कहा, फलक, मैं जानता हूं कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। शायद मैं तुम्हारी खामोश कुर्बानियों को वक्त पर न समझ सका, लेकिन आज मुझे एहसास है कि तुम ही वो ताकत हो जिसने इस घर को जोड़े रखा। फलक की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के थे। इसे महसूस हुआ कि इसका सब्र, इसकी मोहब्बत और उसकी वफादारी रायगा नहीं गई। इस दिन के बाद उस्मान ने कोशिश की कि वो अपने वालिदैन, बहनों, बीवी और बच्चों सब के हुकूक में तवाज़ुन कायम करे। और फलक ने हमेशा की तरह अपने घर को मोहब्बत, सब्र और कुर्बानी से जोड़े रखा। बाज़ औक़ात जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत वो होती है जो खामोशी से हर दर्द सहकर भी साथ निभाती रहती है।